चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल का आकलन करेंगे। लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत सीधे आज के कारोबार से करते हैं। 5776 की क्लोजिंग प्राइस आप पा रहे हो, 3.56% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज अगर देखें तो 5577 पर था। ओपन की बात करें तो 5605 पर ओपन, हाई 5799 का, लो 5600 का लगा है। दोस्तों, अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो क्लोजिंग हाई के नियर अबाउट हुई है। दोस्तों, निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड की तो 27 लाख क्वांटिटी ट्रेडेड है, 6 लाख की डिलीवरी उठी है। दोस्तों, यह परसेंटेज में 23.60 है। अगर हम बड़ी डिलीवरी का फिगर चेक करें, या दोस्तों अब हम आ गए हैं NSE प्लस BSE के डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में उसका परसेंटेज। अगर मैं बात करूं, नीले कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है, और गुलाबी कलर की लाइंस आपको परसेंटेज डिलीवरी वॉल्यूम दिखाती हैं। अगर मैं बात करूं आंकड़े की तो 1 फरवरी से 12 फरवरी तक का ये आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट 1 फरवरी से 5 फरवरी तक देखने को मिली है, फिर 8 फरवरी से 12 फरवरी तक डिक्रीजमेंट देखने को मिली है। लेकिन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आप देख सकते हो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक काफ़ी शानदार दिखाई देता है। चलिए अब हम बड़ी डिलीवरी का आंकड़ा देख लेते हैं। और अगर हम 6 महीने का एवरेज डिलीवरी देखें दोस्तों, तो उसमें आप देख सकते हो ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। साथ में मंथली एवरेज भी शानदार देखने मिला है। और बात करें वीकली की तो ये भी काफ़ी ख़ास, और 12 फरवरी का आंकड़ा भी काफ़ी ख़ास रहा है। अगर मैं बात करूं डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की तो उसमें आप 6 महीने से लेकर मंथली और वीकली, साथ में 12 फरवरी को भी इंक्रीजमेंट देख रहे हो। तो दोस्तों, ये था डिलीवरी का आंकड़ा। अब हम चलिए टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल्स की शुरुआत सीधे रिटर्न प्रोफाइल से करते हैं। आपके सामने 1 वीक का रिटर्न है, 4.36% की तेज़ी, 5799 का हाई, 5382 का लो। 1 महीने का आंकड़ा रखें तो 14.63% की तेज़ी, 5799 का हाई, 4666 का लो। 3 महीने का आंकड़ा देखें तो 34.47% की तेज़ी। ज़बरदस्त जंप बजाज फाइनेंस के शेयर प्राइस में, 5799 का हाई, 4250 का लो। साथ में अगर 6 महीने का आंकड़ा देखें 69.09% की तेज़ी, 5799 का हाई, 3006 का लो। साथ में 1 साल का पैमाना देखें 21% की तेज़ी, 5799 का हाई, 1783 का लो। कोरोना के समय में ये लो बना है। दोस्तों, 3 साल का आंकड़ा देखें 251% का रिटर्न, 5799 का हाई, 1576 का लो। 5 साल का आंकड़ा देखें 863%, निश्चित रूप से आउटस्टैंडिंग रिटर्न। दोस्तों, 5799 का हाई, 560 का लो। साथ में 10 साल का आंकड़ा देख लें तो 55 का लो है। दोस्तों, 5799 का रिटर्न आप देखकर दंग रह जाओगे। 9531 करोड़ का शानदार रिटर्न देखने को मिला है 10 साल के पैमाने पर। साथ में पीवट का आंकड़ा रखते हैं दोस्तों। 3 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं बजाज फाइनेंस में, 5619 का पहला, 5661 का दूसरा, 5705 का तीसरा। निश्चित रूप से प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 3 रेजिस्टेंस दोस्तों। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ 5553 का पहला, 5489 का दूसरा, 5447 का। पीवट के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहे दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 4681.60 पैसे का ये दिखाई देता है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस से 19% की डाउन साइड ब्रोकर्स का जो टारगेट है, करंट मार्केट प्राइस से 19% डाउन साइड में है दोस्तों। चलिए अब हम फंडामेंटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 56.1,
पब्लिक की हिस्सेदारी 10.6, साथ में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कुछ कम दिखाई देती है, एफआईज का 23.9% और अदर इंस्टीट्यूशन का 6.3%। दोस्तों हिस्ट्री वाइज देख लेते हैं, आपके सामने हिस्ट्री का आंकड़ा है दोस्तों। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर 2018 में बात करें दोस्तों तो 55.1%, एक साल बाद दिसंबर 2019 में 56.1%, उसके अगले साल मतलब इस साल दिसंबर 2020 में 56.1% का कंटिन्यूस बना हुआ है दोस्तों। साथ में अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अब आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हो दिसंबर 2018 में 7.5%, दिसंबर 2019 में 7.8%, दिसंबर 2020 में 6.3%। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है दोस्तों। साथ ही साथ एफआईज का आंकड़ा आपके सामने दिसंबर 2018 में 20.1%, एक साल बाद 22.2% इंक्रीजमेंट दोस्तों एक साल में। साथ ही साथ दिसंबर 2020 में भी एफआईज ने हिस्सेदारी को बढ़ाया दोस्तों। लगातार एफआईज हिस्सेदारी बजाज फाइनेंस लिमिटेड में बना रहे हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें दोस्तों, कहां कहां से जनरेट करती है कंपनी, तो अदर्स का प्रतिशत एक आता है, मॉर्टगेजेस से 31%, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी से 3% का आंकड़ा दोस्तों। रेवेन्यू की बात हो रही, कॉमर्शियल लेंडिंग से 4%, रूरल B2B बिजनेस से 7%। रेवेन्यू का अदर आंकड़ा अगर हम देखें दोस्तों तो कंज्यूमर B2B ऑटो फाइनेंस से 9% दिखाई देता है, कंज्यूमर B2B सेल्स फाइनेंस से 9% दिखाई देता है, कंज्यूमर B2C बिजनेस से 21%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ SME लेंडिंग से 13% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। साथ में इनका कारोबार सबसे ज़्यादा कहाँ, अगर हम इसकी चर्चा कर लें तो अब आपके सामने उस देश का नाम है जहां कंपनी सबसे ज़्यादा कारोबार करती है, इंडिया में ही कारोबार करती है 100% दोस्तों। साथ ही साथ बारोइंग का आंकड़ा आपके सामने, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग से 7.9% का आंकड़ा है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन से 4%, कैश क्रेडिट से 1%। चलिए दोस्तों अब हम आगे का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। टर्म लोन फ्रॉम बैंक से आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 85% निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फिगर है। साथ में नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना ज़बरदस्त दिखाई देता है दोस्तों, 11.60% का बहुत ही शानदार नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इनके NFC कारोबार को देखें तो Tier 1 कैपिटल से 24.70% का आता है। दिसंबर 2020 की ये आंकड़े हैं दोस्तों, 27.90% कास्ट टू इनकम रेशियो है दोस्तों इनका। साथ ही साथ अगर हम आंकड़ा देखें कास्ट टू बारोइंग का तो 7.78% दिसंबर 2020 तक का ये आंकड़ा है दोस्तों। AUM जरूर आपको देखना चाहिए, 1,43,550 करोड़ का AUM NBFC में है दोस्तों। और साथ में हम अब कारोबार की चर्चा करते हैं। 5 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 37% देखने को मिली है, 3 साल में 38% दोस्तों, ट्रेलिंग 12 मंथ में 11%। बहुत ही शानदार आंकड़ा है दोस्तों सेल्स ग्रोथ का। साथ ही साथ हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अब आपके सामने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा है, जिसमें आप देख सकते हो 5 साल में 42%, 3 साल में 42%, साथ में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -27%। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 10 साल में 57%, 5 साल में 56%, 3 साल में 49%, 1 साल में 17%। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों फिगर स्टॉक प्राइस CAGR की। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी का पैमाना आपके सामने। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में दोस्तों 21%, 3 साल में 21%, लास्ट ईयर में भी 20% बनी हुई दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा फिगर माना जा सकता है। साथ ही साथ इनके EPS की चर्चा करें, साथ में EPS की चर्चा करें तो मार्च 2017 से लगातार ग्रोथ बनी हुई है दोस्तों। अगर हम बात करें दिसंबर 2020 की तो आपको ध्यान देना चाहिए, एनुअल की चर्चा हो रही है दोस्तों, तो दिसंबर 2020 में भी आंकड़ा अगर आप देखो तो ध्यान से मार्च 2019 से अगर कंपैरिजन करो तो इसके बराबर या इससे ऊपर ही EPS दिखाई दे रही है दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है बजाज फाइनेंस के लिए। अब हम रिजल्ट के पैरामीटर को लेते हैं। वहीं अगर रिजल्ट का आंकड़ा देखें तो दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स दोस्तों 6,656 करोड़, साथ में दिसंबर 2019 में 7,019 करोड़,
चेंज हुई है दोस्तों। 5% की गिरावट देखने को मिली है नेट सेल्स में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11,045 करोड़। आपको ध्यान देना चाहिए दिसंबर 2019 में 1,614 करोड़, 29% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दोस्तों। अगर हम बात कर लें एनुअल क्वार्टर, अगर हम दिसंबर क्वार्टर की तुलना सितंबर 2020 से करें, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से करें दोस्तों, तो नेट सेल्स का आंकड़ा 6,656 करोड़ दिसंबर 2020 में, सितंबर 2020 में 6,513 करोड़, 2% की जंप देखने को मिली है। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 1145 करोड़, सितंबर 2020 में 964 करोड़। साथ में हम नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें दोस्तों, 18% की जंप देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स का फिगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार देखने को। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा कर लें तो आपके सामने दिसंबर 2020 का आंकड़ा है 60.39, सितंबर 2020 में 57.56। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है। साथ में दिसंबर 2019 में 67.83। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन एनुअल क्वार्टर में डिक्रीजमेंट है दोस्तों, नीचे बना हुआ है। 67 का लेवल था, अब यहाँ इस समय 60 पर है दोस्तों। साथ में बजाज फाइनेंस से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें तो आपको इस खबर पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। 7.2% का रिटर्न हो गया दोस्तों बजाज फाइनेंस के एफडी के साथ। आपको ध्यान देना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं तो 7.25% का रिटर्न बजाज फाइनेंस की तरफ से ऑफ़र किया गया दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, अब तक आपने बजाज फाइनेंस के टेक्निकल और फंडामेंटल के आंकड़े को देखा। अब हम बजाज फाइनेंस के चार्ट पर हैं, जहां हम डिस्कशन करेंगे इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट की, साथ में स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है, जिसमें आप देख सकते हो जो कैंडल बन रही है दोस्तों वो काफ़ी बुलिश कैंडल मानी जा सकती है। साथ में वॉल्यूम का आंकड़ा भी काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI भी बाइंग जोन में बना हुआ है। अगर मैं बात करूं 1 वीक के पैरामीटर की, तो अब आपके सामने 1 वीक का पैरामीटर है, जिसमें एक बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिली है दोस्तों। निश्चित रूप से 5500 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है पोजीशन है तो आपको निश्चित तौर पे होल्ड करना चाहिए। जैसा कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कैंडलस्टिक जो बन रही है बहुत ही शानदार है। साथ में वॉल्यूम और MACD भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। 1 मंथ का आंकड़ा आपके सामने रखें तो 1 मंथ एक कैंडल एक महीने को प्रदर्शित कर रही है दोस्तों, जिसमें बड़ी रैली आप देख रहे हो पिछले महीने में। इस पिछले महीने से इस महीने में काफ़ी शानदार रैली, साथ में वॉल्यूम ज़बरदस्त बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके टारगेट्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने BTST की पोजीशंस बनाई है तो आपको अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको 5720 तक का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 5830 तक के लेवल्स तुरंत इमीडिएटली दिखाई दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेंबर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों। कितने का? तो 5500 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे लगता है आपको 5500 के नियर अबाउट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपनी पोजीशंस को ऐड करते रहना चाहिए। बहरहाल अगर टारगेट की बात की जाए तो 5900 पहला टारगेट आता है। साथ ही साथ एक निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल लेवल 6000 का दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ तक जाने का दमखम बनता है बजाज फाइनेंस के चार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं मीडियम टर्म मेंबर्स की, तो मीडियम टर्म मेंबर्स को एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5300 का। साथ में इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों 6200 से 6500 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट 3 मंथ के लिए से लेकर लॉन्ग टर्म की, तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में बहुत ही उम्दा रैली देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये स्टॉक यहाँ से भी डबल हो सकता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ से भी डबल होने के पूरे चांसेस हैं। इसके मेरी सजेशन है कि निश्चित रूप से आपको SIP अपनी बरकरार रखनी चाहिए। आपको यहाँ से डबल ही देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस। हर लेवल हर गिरावट पर आपको बजाज फाइनेंस को ऐड करते रहना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने बजाज फाइनेंस के टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा की, साथ में टेक्निकल और फंडामेंटल का भी एनालिसिस किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी डिटेल्स के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।